हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं अस्सी घाट। अभी मैं बनारस स्टेशन पर हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाराणसी कैंट स्टेशन है। यहाँ से हमने शेयरिंग ऑटो पकड़ा है। 30 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो अब हम अस्सी घाट के लिए निकले हैं। बनारस बाबा की नगरी है, और बाबा की नगरी में आए हो तो गंगा नदी के दर्शन तो बनते ही हैं आपके। स्टेशन से अराउंड 15 से 20 मिनट का रास्ता है ये। तो बेसिकली यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है अस्सी घाट का। तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, और हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग रिटर्न भी आ रहे हैं। यहाँ पे एंट्रेंस में हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसको हम प्रणाम करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एंट्रेंस है हमें, यहाँ पे हमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं, जहाँ पे हम पूजा पाठ से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं। इवन बहुत सारे बॉटल्स हैं, जहाँ पे लोग गंगा जल इकट्ठा करने के लिए, गंगा जल लेके जाने के लिए इनको ख़रीद लेते हैं। और हम देख सकते हैं कि एक बैठकी बनाई हुई है, जहाँ कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। एक छोटा सा मंदिर भी है जो एक पेड़ के नीचे है। तो लोग आके, जो सुबह शाम यहाँ के आसपास के लोकल लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, वो आकर थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। और ये अस्सी घाट है, मेन गेटवे ये है, जहाँ पे लोग आके मोस्टली, कई बार मूवीज़ में भी हमने देखा है, एक अस्सी घाट के ऊपर पिक्चर भी बनी है सनी देओल की। तो मोस्टली यही लोकेशन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें शूट होती हैं। तो अस्सी घाट का एक्चुअली बेसिक यूज़ ऐसा है कि जैसे कि जिन लोगों के घर में कोई लोग मर जाते हैं और फिर वो लोग उनकी अस्थियां विसर्जन करने आते हैं, तो लोग मोस्टली यहाँ पर ही आकर उनका जो आखिरी का कार्यक्रम है वो सब पूरा करवाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर गंगा का दृश्य नज़र आ रहा है। हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं आए हैं, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा धुआं है और एकदम ठंडा मौसम है। दूर दूर तक गंगा फैली हुई है। गंगा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक नदी है, और गंगा को तो आप जानते ही हैं, हम भारतवासी माता मानते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल बनाई हुई है यहाँ पे, जहाँ पर हमें सभी घाटों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा घाट कितने किलोमीटर पे है, कौन से घाट का क्या नंबर है। सारे घाट तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं लिखे हुए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द घाट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि अगर आप सफिशेंट टाइम निकाल के आए हो तो हम यहाँ पे बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बोट्स खड़ी रहती हैं, एंड दे आर चीप टू कॉस्टली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। तो आप अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो। यूजुअली दे आस्क यू सो मच मनी, बट आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लोगे तो वो कम भी हो जाता है। तो हम बोटिंग करने जा रहे हैं गंगा मैया की। वैसे हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, अपनों को जल में विसर्जित करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। कहा यह भी जाता है कि जिसने गंगा में डुबकी लगा ली उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो हिंदुओं में तो ये मान्यता बहुत प्रचलित है, और इसलिए हिंदू यहाँ पर आके विज़िट करते ही हैं। जीवन में अपने लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम ऑफ सीज़न आए हैं। अदरवाइज़ आप सीज़न में आओगे तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि जैसा आपने देखा कि वो आए हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। गंगा में बोटिंग करने का भी अलग ही मज़ा है, हमें बहुत मज़ा आया। और हमने हमारे बोट के चालक से भी ये पूछने की कोशिश की कि आखिर में ये अस्सी घाट का नाम अस्सी घाट क्यों पड़ा। कहाँ फेमस बा यहाँ अस्सी घाट पे? हाँ, फेमस कहाँ है यहाँ? अरे केथुआ बदे अस्सी घाट का नाम का है अस्सी घाट पर? हाँ, अस्सी नदी। अच्छा, हाँ, अच्छा,
हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, पहले अस्सी नदी इधर आती थी लेकिन उसको गटर बना दिए लोग। अच्छा, यहीं पर थी, अब उसको गटर बना दिए। प्रमाण है, बिल्डिंग के पीछे पीला वाले बिल्डिंग पीछे जाएंगे, वो प्रमाण है वहाँ पर। अच्छा, इसीलिए इसका नाम अस्सी घाट था। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि एक अस्सी नदी थी जो कि यहाँ पर गंगा घाट पर आगे मिलती थी, पर अब इंडस्ट्रियल वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट के चक्कर में उस अस्सी नदी का हमारा नहर हो गया और वो गटर में कन्वर्ट हो गई, और फाइनली उसको बंद कर दिया गया और एक वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट लगाया गया है जहाँ से अब वो पानी प्योरीफाई करके गंगा में छोड़ा जाता है। अब लाइन से देखोगे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक घाट है, तो टोटल 84 घाट है गंगा में। यहाँ पे हर एक घाट की अपनी अपनी महानता है, अपनी अपनी कहानियाँ हैं। अब जैसे हमें वो पीला वाला घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुलसीदास जी रहते थे। तो तुलसीदास जी जब यहाँ पर रहने लग गए और उन्होंने रामायण लिखनी शुरू की, तो उन्होंने इस घाट का निर्माण करवाया था। ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी के सामने स्वयं हनुमान जी बाल रूप में आए थे और उनको हिंदी में जब वो ट्रांसलेट करते थे संस्कृत की रामायण को, तो उनकी मदद किया करते थे। यहाँ के आर्किटेक्चर देख के और यहाँ के घाट देख के मन में बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। जो भी है हमारे पुराने लोगों ने बनाया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए। तो यही वो एरिया है जिसके लिए वो बोट वाला कह रहा था कि जहाँ पे अस्सी नदी आती थी, जो कि अब गटर बन चुका है। अब उन्होंने कहीं और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे अस्सी नदी आती थी, बट अभी ब्लॉक्ड है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। इसका मुंह भी कहीं और कर दिया गया है। तो हमारा ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म होगा, जहाँ पे हमने अस्सी घाट देखा। हमें ये पता चला कि अस्सी नदी आती थी वहाँ पे, हमने गंगा के दर्शन भी किए और हमें खूब मज़ा आया। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।